हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा अलग सा ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज मैं किसी की हेल्प करने वाली हूँ। क्योंकि मेरे को मेरा यूट्यूब का फ़र्स्ट पेमेंट आया, तो मैंने सोचा फ़र्स्ट पेमेंट से मैं किसी की हेल्प करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिलाती हूँ इनसे। ये जो सामने बैठे हैं आप लोग देख सकते हैं, ये मेंटली थोड़ा अनफिट है, तो मैंने सोचा कि चलो इनकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इंसान है, तो ये ज़्यादा हेल्प लेना उनको अच्छा नहीं लगता। फिर भी मैंने सोचा मेरे से जितना हो सकता है मैं उनकी हेल्प करती हूँ। उनके बाल वगैरह अगर कटवा के उनको थोड़ा साफ़ सुथरा मैं अगर कर पाऊँगी, उनको एक खाना खिला पाऊँ, तो जितना हो सके मेरी तरफ से मैं हेल्प करना चाहती थी। तो मैं अपने साथ एक अंकल को भी लेकर आई थी। इनका अपना एक सैलून है, तो मैं उनको लेके आई थी ताकि वो मेरी हेल्प करे इनके बाल वाल काटने में। तो मैंने इनको समझाया। पहले तो ये बंदा बिल्कुल रेडी नहीं हो रहा था कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए तुम्हारी, मैं जैसे रहता हूँ मुझे वैसे ही खुश हूँ, मैं ऐसे ही रहने दो। बट मैंने बहुत समझाया, अंकल ने भी बहुत समझाया। इनको देखो, ये मतलब अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, ये खुद ही क्वेश्चंस करते हैं और खुद ही आंसर्स करते हैं, मतलब ये इस टाइप के इंसान है। तो फिर बहुत ज़्यादा समझाने के बाद ये बंदा मान ही नहीं रहा था। फिर मैंने अंकल को कहा कि इनको ज़्यादा फोर्स मत करो, क्योंकि ऐसे लोगों को क्या होता है, ज़्यादा अगर हम फोर्स करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो फिर भी बहुत ज़्यादा समझाने के बाद अंकल ने भी समझाया, मैंने भी समझाया। उसके बाद ये खुद ही बोलते चलो ठीक है, फिर मेरे बाल कटवा दो आप लोग। खुद ही ये मतलब मान गए। उसके बाद जैसे ये माने, मैंने अंकल को बोला अंकल जल्दी जल्दी इनके बाल काटो, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम इनको नहला के, इनके लिए मैं कपड़े भी लेकर आई थी, नए कपड़े, वो भी पहनाऊंगी। सबसे पहले इनकी हालत देखिए, पैर देखिए, इनके कपड़े देखिए, किस तरीके से ये लोग रहते हैं। मतलब सोचने से भी मतलब अजीब ही लगता है, क्योंकि इतना गर्मी का मौसम है, इतनी गर्मी के मौसम में वो इस तरीके से गंदी तरीके से रहेंगे, तो इनके लिए बिल्कुल ये ठीक नहीं है। हम सब लोग क्या होता है, गरीब लोगों को देखते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। उनके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, उनके पास अपना एक दिमाग है, उनको पता है कि हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, वो लोग उस तरीके से कर सकते हैं। बट ये लोग ऐसे इंसान हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता कि इनका ज़िंदगी कैसे ख़त्म होगा, ये लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। ऐसे लोगों को कुछ नहीं पता। तो इसीलिए ऐसे लोगों की भी हमें कभी कभी मदद कर देनी चाहिए, जितना हो सकता है, ज़्यादा फोर्स के बिना जितना हो सकता है अपने आप को सेफ रख के हमें इन ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। बट एक बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग मेंटली अनफिट होते हैं, तो अपने आप को बचा के आप लोग जितना कर सको उतना ही करो। ज़्यादा करने के लिए जाओगे तो मतलब खुद को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने आप को सेफ रख के जितना हेल्प हो सकता है हम लोग उतना हेल्प कर सकते हैं। तो देखो, अभी उनको थोड़ा सा समझाने के बाद ये मान गए। तो फिर मैंने कहा अंकल ठीक है, ये मान गए तो इनके बाल कटो, अगर पॉसिबल हुआ तो हम इनको नहलाएंगे, कपड़े चेंज करवाएंगे। तो ये देखिए इनका ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, बाल कटवाने के बाद बंदा कितना अलग दिख रहा है। मतलब इनको देखिए कितना अलग दिख रही है ये आदमी। किसी ने सोचा था कि मतलब इतने इतने लंबे लंबे बालों में ये जैसे दिखते थे, अभी बाल कटवाने के बाद देखो कितने कितने मतलब अलग दिख रही है। मतलब बहुत शांति होता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, इनको मैं जितना हो सका मैंने उनको हेल्प करा। उसके बाद मैंने सोचा कि ये इनके बाल कटवा के हो गए, दाढ़ी मूंछ भी थोड़ी कटवा दी मैंने इनकी, तो अब इसको थोड़ा सा नहला देते हैं। तो मैं उसी के लिए पानी भी लेकर आई थी। एक बंदे को और बुलाया कि चलो दोनों पकड़ो और इनको थोड़ा सा नहला दो। और साथ में पूरी तैयारी के साथ आई थी मैं, शैम्पू वगैरह लेकर आई थी। उनके लिए एक प्लेट भी लेके आई थी ताकि वो खाना खा पाए। ये देखिए नीचे, तो ये शैम्पू भी लाई थी। बट कुछ भी हो, मैंने और अंकल ने इनको फिर से समझाया, बट ये बंदा मान नहीं रहा था। उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं नहाना, मैं जैसे हूँ मुझे वैसे ही रहने दो, मुझे नहीं नहाना है। तो फिर मैंने कहा कि अंकल चलो थोड़ा सा समझाओ उनको, थोड़ा सा समझाया उनको। चप्पल भी दी हमने, स्लीपर्स में नए लेकर आई थी, बट वो उसमें भी नहीं मान रहे थे। उसके बाद मैंने कहा छोड़ो रहने दो, उनको खाना दे दो, उनको पहले खाना खिलाओ, खाना खाने के बाद हो सकता है वो हमारी बात मान जाए। तो अंकल ने उनको बुलाया कि चलो आ जाओ, तुम रहने दो, कपड़े उपड़े चेंज मत करो, चप्पल भी मत पहनो, आप आके खाना खा लो। এইকেইটা কাপোৰ তাক দি দিয়ক, সি পাছত পিন্ধি ল'ব। তাক দি দিয়ক, সি পাছত পিন্ধি ল'ব, পাছত পিন্ধি ল'ব দেই। অঁ এই চেণ্ডেলটো দি দিয়ক। কুকুৰ গৰু খাই দিব নহ'লে। হয় এয়াৰ পৰা পানী দি দিয়ক তাক। নহয় পানী বটল এটা আনিছিলোঁ মই, সেয়া ঠেক কৰিছোঁ।
अरे बाबा चलो वो फट जावे का वो फट जावे म्हणता हां फट रे কি কৈছে কি কৈছে खाना उनकी बातें आपने सुनी, वो कितना ज़्यादा एग्रेसिव है। और मैंने इसलिए थोड़ा म्यूट करके अपना वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा वो स्लैंग वर्ड यूज़ कर रहे थे। तो उन्होंने अपने कपड़े भी लिए बट थोड़ा मेंटली अनफिट है। तो यहाँ से जहाँ वो अंकल ऊपर जा रहे हैं वो ऊपर रहते हैं। ये जो घर है ना, ये कुछ कमर्शियल वर्क के लिए बनाया था। आपको हम ऊपर भी दिखाएंगे कि कैसा है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि मैं उनके लिए क्या क्या लेकर आई थी खाने के लिए, मतलब क्या क्या खाने में लाई थी। तो इधर अंकल उसके लिए खाना निकालने लगे। उसके पास थाली भी नहीं थी तो मैं एक न्यू प्लेट भी ख़रीद के लाई थी और उनके लिए खाना मैं घर से लेकर आई थी। और क्या क्या लाई थी मैं आप लोग को वो भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखिए मैं चावल लाई थी और चावल और सब्ज़ी एक साथ लेकर आई थी क्योंकि बहुत सारा मैं अलग अलग नहीं ला पाई क्योंकि मुझे जल्दी आना था, नहीं तो ये कहीं चले जाते। तो मैं चावल और सब्ज़ी एक साथ लाई थी। इधर मैं दाल लेकर आई थी पॉलीथीन में, ऐसे ग्लास में, डिस्पोजल ग्लास में। तो अंकल ने एक साथ डाल दिया और साथ में उनके लिए मैं चिकन भी लेकर आई थी। और जैसे ही उनको मैंने खाने के बारे में बोला, देखो वो ऊपर रहते, मतलब वो ऐसे सीढ़ियों से ऊपर जाके वहाँ रहते, वो अपना कटोरी लेकर आए। देखो उनको इतना पता है कि वो खाना ला रहे हैं तो अपना कटोरी लेके आते हैं। बट उनका कटोरी का हालत भी इतना गंदा था कि मैं बता नहीं सकती। तो ये उनका खाना रेडी है। मैंने कहा खाना खा लो, तो वो बोलता है तुम लोग जब जाओगे मैं तभी खाना खाऊंगा। वो मतलब ऐसे इंसान है कि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे, पता नहीं क्यों। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ वो कहाँ रहते हैं। ये देखिए वो कहाँ रहते हैं, आप अच्छी तरह से देखिए। ये उनका चूल्हा है, ये उनके बर्तन है। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसका बर्तन भी है। देखो उसके रहने की जगह देखो, वो किस तरीके से, कितनी गंदी तरीके से वो रहते हैं। और ये जो घर है ये कुछ कमर्शियल काम के लिए उनको बनाया गया था और उसी घर में उन्होंने अपना बसेरा काटा। तो जो भी है वो उसी में अभी खुश है। तो मैं उनके लिए क्या क्या लाई थी दिखा देती हूँ। ये एक स्लीपर लेकर आई थी उनके लिए ताकि वो पहन पाए क्योंकि गर्मियों में वो रास्ते में घूमते हैं। तो मुझे लगा कि स्लीपर उनको हेल्प करेगा रास्ते में चलने के लिए। एक टी शर्ट लेकर आई थी बट जो भी लाई थी वो पहने नहीं उन्होंने। और लेकिन एक बात मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं जब 2 दिन के बाद फिर उस रास्ते से गई ना, तो वो आदमी मतलब वही कपड़े, जो कपड़े मैंने दिए थे उन्होंने वो कपड़े पहने और वो आए थे मेरे सामने। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। साथ में ये पैंट लेकर आई थी मैं क्योंकि उस टाइम तो मैं उनको पहना नहीं पाई। बहुत दुख हुआ था कि वो नहीं पहन रहे थे, मतलब मेरे दिए हुए कपड़े। बट जब मैंने बाद में देखा कि उन्होंने कपड़े पहने तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। तो इतना ही था, इतना ही सामान लेकर आई थी, कपड़े लेकर आई थी, टॉवल। अगर मेरी वीडियो से कोई है जो ऐसे लोगों की हेल्प कर सकता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोग हेल्प कर सकते हो कि नहीं। और सबसे पहले इनको थैंक यू करना पड़ेगा, इन्होंने बहुत मेहनत करी है। अपना नाम तो कैसे? भवन ठाकुर इनका नाम है। ये हमारे घर के पास ही इनका सैलून का दुकान है। तो इन्होंने आज बहुत हेल्प करी। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं ये वीडियो भी नहीं कर पाती, उनको मैं बाल भी नहीं काट पाती, कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा है। तो इनको बहुत बहुत थैंक यू। एंड तो चलो आज का वीडियो मेरा इतना ही था। अगर कोई आता है इनको हेल्प कर सकता है, ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए कोई अगर NGO वगैरह भी होगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिएगा। तो आज के लिए बाय बाय।